ठीक है। हिंदी की लेसन कौन सा लेसन है ये बताओ। एट लेसन है। साहसी वल्लभ क्या है? पहले ये बताओ, ग्रामर का रिवीजन कर लिया आप लोगों ने? यस मैम। तो आज आपके लेसन का नाम है साहसी वल्लभ, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये एक बालक का नाम है, मतलब बच्चे का नाम है वल्लभ। ठीक है, उसे पढ़ने का बहुत शौक था। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल नाम सुना आप लोगों ने? यस मैम। तो भारत का लौह पुरुष कहा जाता था। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है ना, उनको जो हमारा भारत है उसका लौह पुरुष कहा जाता था। लौह पुरुष किस लिए कहा जाता था? जैसे लोहा बहुत टाइट होता है ना और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, उसी तरह ये भी अपने इरादों में बड़े पक्के और बहुत दृढ़ निश्चय वाले आदमी थे। ठीक है, ये मतलब जो निश्चय कर लेते थे वो काम करना ही करना था इनको। अगर इन्होंने निश्चय कर लिया कि उन्हें पढ़ाई करनी है तो वो पढ़ाई करते थे। ठीक है, और उन्होंने निश्चय कर लिया कि कोई आंदोलन चला रहा तो वो आंदोलन चलाते थे। इसी तरह वो बहुत ही दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति थे। तो लेसन स्टार्ट करें। यस मैम। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता था। वे बचपन से ही दृढ़ निश्चय वाले थे। आइए इनके बचपन का एक किस्सा, सिर्फ एक किस्सा हम इस बुक में पढ़ रहे हैं। आपकी जो बुक है ना हिंदी की, उसमें हम सिर्फ एक ही किस्सा पढ़ेंगे। तो उन्होंने बहुत सारे काम किए थे, वो सारे काम तो हमें पता भी नहीं है कि कितने सारे काम किए थे। अलग अलग बुक में अलग अलग उसमें उसकी कहानियां है और उसके किस्से हैं। किस्से को क्या कहते हैं बताओ? किस्सों को क्या कहा जाता है? कहानियां। किस्सों को क्या कहा जाता है? कहानियां। जंशिका आप कहाँ चले गए? ठीक है, तो बात पुरानी है। ठीक है, कितनी पुरानी है? बहुत पुरानी है। गुजरात का, याद रखना जगह का नाम है गुजरात के एक गांव में वल्लभ नाम का एक बालक रहता था। बालक मतलब बच्चा। ठीक है, गुजरात के एक गांव में वल्लभ नाम का एक बालक रहता था। वल्लभ को पढ़ने का बहुत शौक था। शौक मतलब शौक बताओ। जैसे किसी को जैसे हम किसी चीज का शौक, हाँ, किसी को गुड़िया रखने का शौक है, किसी को पेट्स रखने का शौक है। पेट्स मतलब, ठीक है, तो इस तरह से। हेलो मैम। हाँ जी हेलो बेटा, मैम। फिर से नेटवर्क स्टेबल नहीं है। तो इस तरह से उनको क्या था? बहुत पढ़ने का शौक था। तो आप मुझे अपने अपने शौक बताओ, आपको क्या क्या शौक है बताओ। यश आप बताओ, आपको क्या क्या शौक है? तनीषा, अच्छा मम्मी से पूछ रहे हो ये भी? मम्मी बताएगी आपको क्या क्या शौक है। जैसे आम खाने का शौक होता है, फ्रूट्स खाने का शौक होता है, बर्गर पिज्जा खाने का शौक होता है। अलग अलग शौक होते हैं ना सभी का। मेला देखने का शौक होता है किसी को। तो इसी तरह से उसको क्या था? पढ़ने का शौक था। पाठशाला गांव से दूर थी। पुराने समय में पाठशाला, स्कूल को ही पाठशाला बोला जाता था। ठीक है, स्कूल को क्या कहा जाता था? पाठशाला। और वहां जाने का रास्ता भी उबड़ खाबड़ था। उबड़ खाबड़ मतलब ऊपर नीचे गड्ढे, कहीं पे पत्थर, कहीं पे गड्ढे, ऐसे मतलब कि बेढंगा रास्ता बिल्कुल ही। जैसे कि बारिश होने पर हमारी सड़कें हो जाती है ना, टूट टूट कर बिल्कुल रफ हो जाती है सड़कें, हो जाती है या नहीं? यस मैम। हाँ, तो उसी तरह से
जो वो उसकी पाठशाला में जाने का जो रास्ता था वो बिल्कुल ही ऊबड़ खाबड़ था। ठीक है, वल्लभ उसी रास्ते से प्रतिदिन पाठशाला जाता था। वो उसी रास्ते से डेली स्कूल जाता था। अब तक आपको क्या समझ आया इस कहानी में, मुझे ये बताओ। यस, आप बताओ। हेलो मैम। हाँ आ रही है आवाज। बोलो बच्चे, क्या समझ आया आपको इसमें अब तक? आवाज आ रही है आपको? यश। यस मैम। हाँ तो बताओ अब तक क्या कहानी, अब तक मैंने आपको जो बताया उसमें से आपको क्या समझ आया, आपके माइंड में क्या बना है, क्या इमेज बनी है कि क्या क्या कैसे कुछ था, बताओ, सोचो। कुछ भी समझ में नहीं है? तनीषा आप बताओ बच्चे। मैम आपकी तो आवाज ही नहीं आ रही। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक गुजरात आपका राज्य है, ठीक है, वहां पे यस मैम। वहां पे एक गांव में वल्लभ नाम का एक बालक रहता था, मतलब बच्चा रहता था, जैसे कि आप रहते हो बिनौला में, यश रहते हो ना। यस मैम। हाँ, तो इस तरह से वो भी गुजरात के एक गांव में वल्लभ नाम का, वल्लभ नाम है उस बच्चे का, वल्लभ, ठीक है। तो वो एक बालक था, वो रहता था और उसे पढ़ने का बहुत ही शौक था, चाव था उसे पढ़ने का, उसे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, ठीक है। और उसका जो स्कूल था वो गांव से बहुत दूर था, तो उसे जाने के लिए जिस रास्ते का यूज करना होता था वो बहुत ही टूटा फूटा हुआ रास्ता था, और उसे डेली उसी ही रास्ते से जाना पड़ता था अपने स्कूल में। अब सुनो, अब बताओ मुझे यश, अब समझ में आया? यस मैम। अब बताओ मुझे। मैम गुजरात में एक वल्लभ नाम का एक लड़का रहता था। हाँ, वेरी गुड। और उसे किस चीज का शौक था? मैम उसे पढ़ने का शौक था। हाँ, और उसका स्कूल कितनी दूर था? मैम उसका स्कूल बहुत दूर था। इसलिए उसे कैसे रास्ते से होकर जाना पड़ता था? मैम उबड़ खाबड़ में। हाँ, टूटे फूटे भी बोल सकते हो आप, कि टूटे फूटे रास्ते से उसको जाना पड़ता था। तो अब एक दिन की बात है, वल्लभ अपने साथियों के साथ पाठशाला जा रहा था। साथियों मतलब, यहाँ पे साथियों का मतलब क्या है? मैम दोस्तों। दोस्त, हाँ, जैसे आप लोग जाते हो ना बस में बैठ के अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, वैसे ही वो पहले बस नहीं होती थी तो पैदल पैदल जाना होता था। एक दिन की बात है, वल्लभ अपने साथियों के साथ पाठशाला जा रहा था, तभी उसके पैर में नुकीला पत्थर लगा, जैसा आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना, कि उसके पैर यस में मैम। एक नुकीला, जो बहुत पैना होता है ना पत्थर, जिसके कूने निकले होते हैं, यस ट्रायंगल शेप में हो या फिर खड़ा हुआ होता है मिट्टी के अंदर, तो इस मैम। तरह से, मैम जैसे चाकू। हाँ जैसे चाकू, तो उसके पैर में नुकीला पत्थर लगा, पैर में चोट लगने से रक्त बहने लगा। रक्त मतलब खून। खून, हाँ, तो रक्त मतलब खून, तो पैर में चोट लगने से रक्त बहने लगा। अपनी चोट की परवाह न करते हुए उसने निश्चय कर लिया कि वह इस नुकीले पत्थर को निकाल कर फेंक देगा। उसने क्या दृढ़ निश्चय कर लिया कि उस रास्ते से वो जो पत्थर था नुकीला जिसने उसको चोट पहुंचाई थी, वो उस पत्थर को निकाल देगा। वह पत्थर निकालने का प्रयास करने लगा। प्रयास मतलब, प्रयास बताओ, कोशिश, ठीक है। तो वह उस पत्थर को निकालने की कोशिश करने लगा। पत्थर इतनी आसानी से नहीं निकल रहा था, क्योंकि पत्थर मान लो बाहर तो आपको छोटा सा दिखाई दे रहा है वो, लेकिन अंदर मिट्टी के अंदर तो वो काफी बड़ा दबा हो सकता है ना पत्थर।
तो इस तरह से वो उसे निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पत्थर इतनी आसानी से निकल नहीं रहा था। पर वल्लभ कहाँ हार मानने वाला था, मतलब कि वल्लभ हार मानने वाला नहीं था, वह उसे निकालने में लगा रहा। उसका शरीर पसीने से पूरी तरह भीग गया। अगर आप कोई काम करते हो तो आपको पसीने आते हैं? यस मैम। हाँ, तो उसी तरह जो वो भी उस पत्थर को निकाल रहा था, तो वो भी पसीने से बिल्कुल भीग गया। वल्लभ के साथी उसे अकेला छोड़कर चले गए। जो उसके दोस्त थे ना सारे, वो उसको वहीं छोड़कर चले गए कि स्कूल का टाइम हो रहा है, हम तो स्कूल जा रहे हैं, तुम यही ये पत्थर निकालने की कोशिश करते रहो। पर उसने क्या किया, हिम्मत न हारी। अंत में उसकी हिम्मत जीत गई, पत्थर निकल गया। उसने पत्थर को उठाकर सड़क के किनारे फेंक दिया तथा खाली गड्ढे को मिट्टी से भरकर रास्ते को ठीक कर दिया। वो काफी बड़ा पत्थर था ना, तो वो जो उसकी सड़क जो बनी हुई थी, कच्ची सड़क, उसमें ही जैसे ही वो पत्थर निकाला तो वहां पे क्या हो गया, बताओ क्या हो गया वहां पे? गड्ढा। गड्ढा हो गया। तो उसने उस खाली जो गड्ढा हुआ था पत्थर निकालने से, उसके अंदर तो मिट्टी भर दी, और जो उसके पैर से रक्त बह रहा था वह विद्यालय विलंब से पहुंचा। विलंब मतलब लेट, देरी से, ठीक है। तो वह विलंब मतलब देरी से पहुंचा। गुरुजी ने, पहले जो टीचर्स होते हैं ना, जैसे आजकल तो आप बोलते हैं सर, मैम, मैडम, ऐसे बोलते हो ना, लेकिन पहले क्या बोलते थे, गुरुजी, ठीक है। तो जो उसका टीचर था उसने उससे देर से आने का कारण पूछा। जैसे आप लोग मान लीजिए सुबह सुबह लेट हो जाते हो, स्कूल जाते हो, तो टीचर आपसे पूछती है ना कि बेटा आज आप लेट क्यों आए हो, तो उसके टीचर ने भी उससे पूछा कि तुम लेट क्यों आए हो। तो वल्लभ ने पत्थर हटाने वाली घटना बताई। तो वो ईमानदार भी था और सच बोलने वाला लड़का भी था। उसने क्या किया, पूरी कहानी जो वो वहां पे उसने जो घर से निकला था तब से लेकर और पत्थर निकालने और गड्ढा भरने तक की सारी बात उसने अपने गुरुजी को बताई, ठीक है। तो वल्लभ ने पत्थर हटाने वाली घटना बताई। गुरुजी गदगद हो गए। गदगद होना मतलब बहुत खुश होना या फिर बहुत प्रसन्न होना, ठीक है। तो गुरुजी जो उसके थे ना वो बहुत खुश हो गए। जैसे मान लो ये ओलंपियाड वगैरह के टेस्ट होते हैं, आपके होते हैं ना स्कूल में, तो इसमें अगर आप लोग मेडल लाते हो या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे आते हो तो आपके टीचर्स बहुत खुश होते हैं, प्रिंसिपल मैम और एमडी मैम और सरजीत सर बहुत खुश होते हैं ना कि हमारे स्कूल के बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं। आपके मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं, तो उसको हम गदगद होना बोलते हैं। तो ठीक है, गदगद होना मतलब बहुत खुश होना और प्रसन्न होना। तो उसने क्या किया, फिर गुरुजी गदगद हो गए। उन्होंने वल्लभ को गले से लगा लिया और उसके पैर के अंगूठे पर मरहम पट्टी की और बोले, ठीक है। मरहम पट्टी मतलब दवाई और पट्टी लगा दी उसके पैर पे, जहाँ पे चोट लगी थी ना नुकीले पत्थर से, तो वहां पे उसने उसके पैर पर पट्टी और मरहम लगा दी। बेटा, सब लोग रुकावटों से बचकर निकल जाने का आसान रास्ता ढूंढते हैं, परंतु तुमने रुकावट डालने वाले पत्थर को ही निकाल दिया। उसने क्या कहा कि सारे जो जितने भी मतलब व्यक्ति होते हैं ना, इंसान, वो सब आसान रास्ता ढूंढते हैं, जो कठिन रास्ता होता है ना उसको तो छोड़ देते हैं, और जो उनको आसान रास्ता लगता है ना वो उसे यूज करते हैं। जैसे आप लोग याद करते हो क्वेश्चन, तो आप भी यही सोचते हो ना कि छोटा मैम छोटा लिखवा दे, छोटा लिखवा दे तो मैं जल्दी से याद कर लूंगा, सोचते हो या नहीं सोचते हो? तो सभी आसान रास्ता ढूंढते हैं ना, तो उसी तरह उसने क्या किया कि उसने उन रुकावटों को ही जड़ से रास्ते से हटा दिया। वो चाहता तो उस साइड होके जा सकता था ना, उस पत्थर की साइड से भी जा सकता था, जा सकता था या नहीं? यस मैम। तो वो जैसे वहां से जा सकता था छोड़ के, लेकिन वो नहीं गया, नहीं गया ना। क्यों नहीं गया वहां से छोड़कर, बताओ उसने क्यों क्यों नहीं गया वहां से छोड़कर, ये बताओ पहले।
मैम क्योंकि उसे पता नहीं चला। नहीं, गलत। क्योंकि उसे पता तो था, लेकिन वो दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति था। वो उसको ये, जैसे वो रोज ऊबड़ खाबड़ रास्ते में से जा रहा था, लेकिन उसको चोट नहीं लगी, तो वो जब चलता रहा। लेकिन जिस दिन उस पत्थर से उसको चोट लगी ना पैर में, तो उसे उस दिन गुस्सा आ गया और उसने उस रुकावट को ही रास्ते से हटा दिया। ठीक है, तो उसने उस रास्ते को जैसे ही हटाया, तो उसके पैर में जो चोट लगी हुई थी, उसने उसको भी नहीं देखा कि तेरे पैर में चोट लगी है, चल ठीक है घर जाके पट्टी करके फिर वापस आता हूँ। वो वहीं पे बैठ गया और उसने उस हैवी पत्थर को निकाला वहां से। उसने दृढ़ निश्चय ही तो किया था ना, या नहीं किया था उसने दृढ़ निश्चय? दृढ़ निश्चय किया था और उसने उस रुकावट डालने वाले पत्थर को ही निकाल दिया। अब उस रास्ते पर चलने से सबको आसानी होगी। उसने अकेले अपने लिए तो ये नहीं किया था, या अपने लिए किया था उसने अकेले कि तू रोज यहाँ से जाता है और रोज यहाँ से आता है तो ये चोट लगेगी? उसने अपने लिए किया था ये? नहीं, उसने ये अपने लिए नहीं किया था, सबके लिए किया था। क्योंकि उस रास्ते से सभी आते थे और सभी जाते थे। उसने सोचा कि आज मुझे पैर में चोट लगी है, कल और कोई यहाँ से जाएगा तो उसको भी चोट लग सकती है। ठीक है, तो वह बालक और कोई नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उनका पूरा नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, पूरा नाम रिपीट करो एक बार यश। यश पूरा नाम रिपीट करो। मैम साफी वल्लभ भाई पटेल। पूरा नाम इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये नाम था उनका पूरा। क्या नाम था उसका पूरा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ, लोग उन्हें लौह पुरुष के नाम से जानते थे। वे हमारे देश के पहले गृह मंत्री बने थे। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए इसमें। नंबर 1, उनका पूरा नाम क्या था? नंबर 2, लौह पुरुष किन्हें कहा जाता है? नंबर 3, हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? 3 क्वेश्चन हो गए। हुए या नहीं हुए 3 क्वेश्चन? हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम बताओ, सरदार वल्लभ का। बोलो बच्चे। सरदार वल्लभ भाई पटेल। यस, लौह पुरुष किन्हें कहा जाता है? लौह पुरुष किन्हें कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब मुझे आप एक क्वेश्चन का आंसर बताओ यश, कि वल्लभ ने क्या दृढ़ निश्चय किया? बताओ, वल्लभ भाई का दृढ़ निश्चय बताओ क्या था? बताओ बच्चे, सोचो और बताओ। अभी लेसन पढ़ा है ना आपने पूरा? मैम जो वो नुकीला पत्थर था, वो उसे निकालने की कोशिश करना चाहता था। वेरी गुड। क्या किया था उसने दृढ़ निश्चय? कि जो नुकीला पत्थर रास्ते में था उसको निकालने का उसने दृढ़ निश्चय किया। ठीक है, तो अब ये लेसन आपको पूरा रीड करना है। ठीक है, हो जाएगा पूरा रीड? ओके, अब इसके शब्दार्थ है। पहला शब्दार्थ है ऊबड़ खाबड़। ऊंचा नीचा। निश्चय। मैम निश्चय पक्का फैसला। विलंब। देरी। रक्त। खून। प्रयास। कोशिश प्रयत्न। गदगद होना। बहुत प्रश्न होना। ओके, अब आपको इसके कठिन शब्द लिखने हैं। नोटबुक निकालो। मैं निकाल रहा है। हाँ,
यस मैम। साहसी, पहला लिखो साहसी। साहसी। हाँ हेलो मैम। हाँ, पहला लिख लिया साहसी, साहसी। लिख लिया। यस मैम। लिखो बचपन। यस मैम। बचपन। मैम अभी तक कोई बच्चा नहीं आया। कोई बात नहीं बेटा, आप अपना करो। बचपन। मैम लिख लिया। पाठशाला। 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 उबड़ खाबड़। मैम लिख लिया। उबड़ खाबड़। मैम लिख रहे हैं। मैम लिख लिया। लिख लिया उबड़ खाबड़। यस मैम। आगे लिखो शौक। मैम 4 हो गए। शौक। मैम लिख लिया। शौक लिख लिया। आगे है यस मैम। नुकीले। मैम लिख लिया। नुकीले, लिख लिया। मैम लिख लिया। अब लिखो वल्लभ। लिखो वल्लभ। मैम लिख लिया हमने आसानी से। लिख लिया। ओके, अगर लिखो पत्थर। पत्थर। हिम्मत, अगला लिखो हिम्मत। मैम हम पत्थर लिख रहे हैं। ओके, पत्थर लिख रहे हो, लिखो। मैम हिम्मत। हाँ, उससे आगे मैम हिम्मत। हमने हिम्मत लिख रहे हैं। हाँ, हिम्मत लिखो। मैम लिख लिया हिम्मत। आगे लिखो गड्ढे। मैम लिख लिया। हाँ, गड्ढे। 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 मिट्टी। मिट्टी। हाँ जी, मिट्टी। मैम टैग के हाँ? नीचे हलंत आएगा। क्या कह रहे हो बेटा? टैग के नीचे हलंत आएगा। हाँ, टा के नीचे भी हलंत आएगा और गड्ढे में डा के नीचे भी हलंत आएगा। विलंब, अगला लिखो। मैम अभी कोई बात नहीं, लिखो आप। मैम क्या? मिट्टी लिख लिया बच्चे आपने? मैम मिट्टी लिख लिया। गड्ढे लिख लिया। यस मैम। आगे लिखो विलंब। विलंब, बिंदी आएगी। हो गए। ला और बै पे बिंदी आएगी, कोई बात नहीं, आप लिखो विलंब। लिख लिया। रुकावट। नो मैम। रुकावट लिखो। मुकावट। रुकावट। रुकावट। मैम लिख लिया। लिख लिया। आगे लिखो लौह पुरुष। यस मैम। लौह पुरुष। मैम क्या? लौह पुरुष। हाँ जी, लौह पुरुष। लौह पुरुष।
समझ लिया हो गया? मैम। हो गया? आगे लिखो। गृह मंत्री। यस मैम। गृह मंत्री। गृह मंत्री। मैम लिख लिया। लिख लिया? कितने हो गए? मैम मैम अभी गिन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मैम 15। ओके, तो 15 हो गए आपके। फेयर नोटबुक में किए, रफ में किया आपने, ये बताओ। मैम हाफ में। ओके, तो ये आपको फेयर नोटबुक में लिखने हैं। ओके, और लर्न भी करने हैं शब्दार्थ। बस इतना सा काम करना है आपको। लेसन रीड करना है और साथ में आपको ये कठिन शब्द प्लस शब्दार्थ आपको फेयर नोटबुक में लिखने हैं। और एक सुंदर सी ड्राइंग बनानी है आपको। जो फर्स्ट पेज की ड्राइंग है ना, वो वाली आपको ड्राइंग बनानी है फर्स्ट पेज पे। ठीक है, हो जाएगा आपसे? यस मैम। ओके, तो अभी मैं एंडिंग करूं क्लास की, यस मैम। या फिर आपको लेसन में कोई प्रॉब्लम है? आपको कुछ पूछना है लेसन में? नो मैम। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। बाय मैम।